हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ SBI क्लर्क मेंस 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। SBI क्लर्क मेंस के तीनों शिफ्ट के पेपर 25 के 2 शिफ्ट और 4 मार्च के 1 शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और अब आपके साथ मैं लेके आ रहा हूँ SBI क्लर्क मेंस 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा तो कुछ चीजें इसको सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दिस। कि सबसे पहले आपको पता है कि 3 शिफ्ट में आपके पेपर हुए तो नॉर्मलाइजेशन होगा, डेफिनेटली होगा। ये जो भी आपको स्कोर दिख रहा होगा, कट ऑफ दिख रहा होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो आपके रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा। रॉ स्कोर क्या आपका मतलब आपने अगर 25 के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिए तो आपका पता चल रहा है ना, आपने 80 अटेम्प्ट किए, आपको लग रहा है कि भैया मेरे अगर 80 अटेम्प्ट किए तो मैं 70 60 इस तरह के पहुंच पा रहा हूँ। तो आपको मतलब आपने जो अटेम्प्ट बताया आपने और एक्यूरेसी बताई उसके अकॉर्डिंग ये रॉ स्कोर है। मतलब आपके शिफ्ट में आपका जो भी जब भी जिस भी शिफ्ट में पेपर हुआ होगा आप इसको मानोगे, कंसीडर करोगे। फॉर एग्जांपल तेलंगाना का मैं 69 दिख रहा हूँ, आप किसी भी शिफ्ट में हो, आपको लग रहा है कि आप 69 क्रॉस कर रहे हो, दैट मीन्स आप जो एक्सपेक्टेड कट है उसके ऊपर जा रहे हो। तो रॉ स्कोर ये होता है कि आपने अपने इंडिविजुअल शिफ्ट में जो स्कोर किया है वो आपका रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है कि जब तीनों शिफ्ट का कंबाइन किया जाएगा उसके बाद जो डिफिकल्ट जो इजी जिस पे भी आपको गेम मतलब नॉर्मलाइज हो रहा होगा वो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई गई वो रॉ स्कोर पे बनाई गई है, ये बात ध्यान रखना। सेकेंड थिंग क्या कि नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको पता है कि क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा शिफ्ट डिफिकल्ट कौन सा शिफ्ट ईजी आया है ना। तो क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूंगा, मैंने 25 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था, मैंने आपके साथ सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस भी शेयर करा था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी एक बार जाकर देख लेना जरूर। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ ना, तो अगर मैं करंट अफेयर्स का पिछले साल से कंपेयर करूं, एक बार तो सभी की सभी आप सभी स्टूडेंट्स अपना जो भी आपने अटेम्प्ट किया ना एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्टेट के साथ कि इस स्टेट से भैया मैंने इतने अटेम्प्ट किए। ठीक है, अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करोगे 2022 के मेंस के साथ और 2023 के मेंस में, अब एक बार मैं सिमिलरिटीज बताता हूं। मैं फर्स्ट शिफ्ट में मेरा भाई बता, अगर आप करंट अफेयर्स को पिक कर रहे हो, एक एक करके सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को पिक कर रहे हो, 2022 वाले मेंस में क्या आया था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे, मोस्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे और डिफिकल्ट शिफ्ट माना गया था। इस बार का क्या हुआ कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका ओपन हुआ, सारे क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में थे, 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन थे, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत कम थे और ना ही के बराबर थे। लेकिन डेटा के साथ इतना घुमाया गया आपको कि मान लो अगर किसी का आंसर 3% है और अगर आपने कुछ और ऐसी डेटा रिलेटेड चीजें पढ़ी होंगी जिसमें 4.5 4.2 मतलब ऑप्शन, ऐसे सारे ऑप्शन गिवन थे जो कि किसी ना किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पॉसिबल था। क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी होंगी तो वहां पे फिर आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। बेशक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं था बट फिर भी कंफ्यूजिंग था। तो लेकिन डिफरेंस क्या था, 2022 में अगर आपने मेंस दिया हो और आपसे मेंस देने की ठीक बात पूछा जाए कि आपके कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको 100% श्योरिटी के साथ आपने बना के आए, तो आप बोलोगे भैया 4 5 6, बहुत कम बच्चों के जो 10 के ऊपर जा पाएंगे। लेकिन इस बार जिस किसी ने भी नवंबर और दिसंबर का पेपर अच्छे से मतलब करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा था, जिस दिसंबर जनवरी में बोल रहा, नवंबर भी क्यों बोल रहा, दिसंबर जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में आराम से आप 8 से 10 क्वेश्चन तो मिनिमम मैं बता रहा हूं हर कोई बच्चा 100% श्योरिटी के साथ बना के आया होगा, जिसने दिसंबर और जनवरी को बहुत तगड़े तरीके से पढ़ रखा होगा। तगड़े तरीके से कहने का मतलब कि कम से कम आपने 2 बार तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करी होगी, रिवीजन करी होगी। अग्री करते हो आप लोग? कितने आपने जनरल अवेयरनेस में 100% श्योर के साथ अटेम्प्ट किया? कॉमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार जरूर बताना सभी के सभी। ठीक है, इंग्लिश पिछले साल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इस साल फर्स्ट शिफ्ट में इजी था। हालांकि सेकंड शिफ्ट वाले में इंग्लिश उसी लेवल का आ गया था जो 2022 का मेंस का था, इंग्लिश उसी लेवल का 25 फरवरी को सेकंड वाले शिफ्ट में आ गया था। क्वांट मोर और लेस इक्वली था, रीजनिंग कंपैरेटिवली पिछले साल से थोड़ा इजी था। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो इजी, अगर मैं पिछले साल को आउट ऑफ 10 में अगर स्केल करूं, पिछली बार अगर डिफिकल्टी लेवल 8 पे थी ना, तो इस बार बहुत ज्यादा भी कम नहीं थी, 7.5 के आसपास थी, मतलब सिमिलर ही ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि वो था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के 2 तरीके मैंने प्रॉपर वीडियो बना के बताई थी कि किस तरीके से होता है नॉर्मलाइजेशन। पहला तरीका क्या होता है कि या तो सबको डिफिकल्ट वाले शिफ्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा, मतलब जो बेस नंबर रखा जाएगा वो डिफिकल्ट शिफ्ट वाले का, तो जिनका भी इजी वाले शिफ्ट में था उनके नंबर कम करके डिफिकल्ट पे लेके आएगा। या फिर जो इजी वाला शिफ्ट था उसको बेस नंबर माना जाएगा और जिसका डिफिकल्ट शिफ्ट में पेपर था वो उसको इक्वल करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। वो जिस भी मेथड से करते हैं, वो किसी को भी नहीं पता किस मेथड से होता है। वो सबसे पहले इस चीज में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए।
ठीक है, अब मेन बढ़ता है कि भैया किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ये चलो ये सब चीजें समझ में आ गई। तो एक एक करके मैं स्टेट वाइज देख रहा हूँ, मैंने ज्यादा नहीं बताया। आप जिस भी स्टेट का कट ऑफ आपको दिख रहा है +-2 कर लेना आप, मैं तो बोल रहा हूँ +-1 भी करोगे तो भी ऑलमोस्ट ही होगा। बट इस बार SBI का कुछ भी कहना मुश्किल है। प्रीलिम्स में उन्होंने वही कर दिया ना, डिफिकल्ट वाले शिफ्ट को बेस माना, सारे बच्चों को लेके आ गए, कट ऑफ क्या हो गया, कम हो गया। अगर वही इजी शिफ्ट वाले को बेस मानते और सबको इजी नंबर बढ़ाते, कट ऑफ ज्यादा चला जाता। और ऐसे में दिक्कत क्या होती है ना, जो बहुत बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, और उनका गलती से, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और उनका गलती से ऐसे शिफ्ट में होगा जो बहुत इजी शिफ्ट था, वो आउट हो जाते हैं प्रीलिम्स में। और बहुत सारे बच्चों का इस बार ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने ना इजी शिफ्ट में पेपर था, हालांकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट इजी शिफ्ट में पेपर था, डिफिकल्ट शिफ्ट को बेस करना आएगा, उनके नंबर कम हो जाएंगे, नंबर कम हुए वो बाहर हो गए। डिफिकल्ट शिफ्ट में पेपर था, 60 ही बना के आए थे, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि प्रीलिम्स क्लियर होगा, 51 कट ऑफ चला गया, हो गया सिलेक्शन। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक चीज बताना चाहूंगा, करंट अफेयर्स के लिए मैंने फ्री में आप सभी को ना विजन बैंकिंग एप्लीकेशन पे और visionbanking.in वेबसाइट पे, जब फर्स्ट डे का पेपर हुआ था ना, सभी के लिए मैंने फ्री में वीडियो क्विज़ डाली थी। जिस लेवल का पेपर आया तो उसी टाइप से कंफ्यूजिंग ऑप्शन देके, तो वहां पे डेली आपके साथ फ्री में क्विजेज होते हैं। और अब से 2024 के जो भी स्टूडेंट एस्पायरेंट होंगे उनके लिए रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर्स सबके क्विजेज फ्री में चलेंगे वहां पे। पेड कोर्सेज भी है बट फ्री में क्विजेज डेली आएंगे। मैथ्स का किसी दिन आपको क्वाड्रेटिक का दिख जाएगा, किसी दिन अर्थमेटिक का दिख जाएगा, किसी दिन आपको नंबर सीरीज के दिख जाएंगे। इसी तरीके से रीजनिंग में किसी दिन सिलॉक्स एंड इक्वलिटी, किसी दिन 2 आपको पजल मिल जाएंगे, फ्री रहेंगे ये सारी चीजें। तो अगर आपने अभी तक विजन बैंकिंग ऐप नहीं डाउनलोड किया तो कर लो, visionbanking.in वेबसाइट पे चले जाओ, लॉग इन कर लो, डिटेल्स आपको वहां से मिलती ही रहेंगी सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब एक एक करके बढ़ते हैं स्टेट्स पे। कुछ स्टेट्स आपको यहाँ पे गैप मिलेगा, जिस स्टेट के मुझे 25 से कम डेटा मिले मैंने उसको कोई कंसिडर नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। अगर आपको आप इन सारी स्टेट्स में से हो, अगर आप कोई ऐसा तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने नंबर और अपने स्टेट जरूर बताना, मैं इसी को वीडियो को एडिट कर दूंगा बाद में, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा जो एवरेज मेरे को मिल पाएगा, ठीक है। एक एक करके चलते हैं, पहले किधर से पिक करें, इधर से आ जाते हैं आंध्र प्रदेश से। सबसे पहले देखो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का डेटा नहीं मिला। असम की बात करोगे तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिख रहा है इस बार 68 से 69 आपको देखने को मिल सकता है असम में। बिहार पिछली बार वैकेंसी ही नहीं थी, इस बार 400 समथिंग वैकेंसी है, वी कैन एक्सपेक्ट 70, बट मुझे लगता है कि शायद ये इससे भी कम हो सकता है इसका प्रीलिम्स का स्कोर देखने के बाद, बट जो अटेम्प्ट्स आए उसके अकॉर्डिंग 70 है। छत्तीसगढ़ 72 कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा। दिल्ली बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटाइज जोन होता है, बहुत जिनका एवरेज तैयारी होता है ना, जो पीक पे टॉप पीक पे भी तैयारी होता है ना, वो भी बच्चे दिल्ली नहीं फिल कर रहे होते हैं, इतना टॉप नो चाहिए। यहाँ पे आपको 74 दिख रहा होगा। गोवा नहीं मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे पता नहीं गिरावट आएगी शायद, और 67 फिलहाल है, बट शायद से ही गिरेगा और भी गिरेगा। और एक चीज और, बहुत सारे लोगों मैंने ये भी देखा है कि एक दो वीडियो मैंने भी देखी है, ऐसा नहीं कि मैं बिना वीडियो देख के बनाने आ गया, एक दो वीडियो देखी है, सच्चाई बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि इस बार ना SBI ने ज्यादा बच्चों को प्री में लिया है, ज्यादा बच्चों को प्री में लिया है, तो इससे कटअप पे क्या मतलब बनेगा ये समझ में नहीं है, क्योंकि बच्चे तो 8000 ही लेने ना, जितनी वैकेंसी बच्चे तो वही लेंगे, और 500 ज्यादा 1000 ज्यादा ले लेंगे, जितना हर बार लेते थे उतना ही लेंगे भाई, जितना वैकेंसी है उससे जितना ज्यादा 500 या 1000 या 800 उतनी वैकेंसी लेके जाएंगे वो। तो जो टॉप पे पहले थे वो अभी भी आएंगे, बॉटम वाले को तो मिलेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। फिर इधर देख लेते हैं, हरियाणा का नहीं मिला यार, हरियाणा के या तो मेरी वीडियोस नहीं देखते बच्चे हरियाणा के, या फिर पता नहीं पोल में उन्होंने टिक नहीं किया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, 77 78 आपको पता होता है कि ये हमेशा ही हाई मतलब कट ऑफ जोन होती है, ये आपको हाई कट ऑफ जोन ही हमेशा देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर वैकेंसीज कम है तो 76 में आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा। झारखंड 75 to 76 है, कर्नाटका 68 है, केरला का फिर से मुझे यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश हिंदी रीजन वाला जो स्टेट है वो 79 में, मेरे को लगता है ये भी एक अच्छा खासा स्टेट है। महाराष्ट्र 81 82, मणिपुर 70, उड़ीसा 79 80, और पौंडीचेरी का आपको देखने को मिल रहा होगा 71, पंजाब 81, राजस्थान 71 72, तमिलनाडु 79 80, तेलंगाना 69। एक बात ध्यान रखना, राजस्थान है ये, इसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज है। तेलंगाना 69, त्रिपुरा का डेटा नहीं मिल पाया। यूपी 75, इसमें भी मेरे को लगता है गिरेगा, इसका भी डेटा शायद गिरेगा, बट जो पोल है
उसके अकॉर्डिंग ये 75 आ रहा है। वेस्ट बंगाल 85 टू 86, और ये मिजोरम, मेघालय, नागालैंड का डेटा नहीं मिल पाया। तो आप किस स्टेट से हो, अगर आप चाहो तो कमेंट में बताना ज़रूर कि आपका कट ऑफ, आपको क्या लगता है कि आपके स्कोर कितने बन रहे होंगे। और साथ साथ एक और चीज़ बताऊंगा, ये जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया ना, अगर आपके इससे 5 नंबर भी कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बिहार का ले लूँ, बिहार में अगर मैंने आपको 70 कट ऑफ बताया, तो अगर आपके 64 65 भी स्कोर बन रहे हैं ना, और अगर आप कोई अदर स्टेट से आप बिहार आके आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो भी बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज हिंदी, उसकी तैयारी शुरू करो। एलपीटी के लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत, वैसे एलपीटी में बहुत इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता एलपीटी, बट फिर भी ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करने के बाद प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया और एलपीटी के लिए तैयार नहीं, तो एलपीटी नहीं हो पाएगा। तो इस फिर प्री क्लियर होने को जितना दुख नहीं होता ना, बहुत दुख होगा उसके बाद जब एलपीटी में बाहर चले जाओगे। जैसे कोई बच्चा गुजरात से, अगर आपने गुजरात से फॉर्म फिल किया है ना, तो गुजराती पे फोकस कर लो अभी से। अगर आपका 67 में बता रहा हूँ, 60 भी आ रहे हैं ना, कर लो तैयारी। और ये सारे की सारा डेटा अनरिजर्व कैटेगरी का है, ये बात ध्यान रखना। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज जो भी नंबर कम करना चाहो देख लेना, पिछले साल की वैकेंसीज में कितने कितने कम हुए, तो उतने आसपास कम कर लेना। तो गुजरात 67 है, अगर आप चाहो तो 60 पे भी आप हो ना, तो आप एलपीटी की तैयारी करो। कहने का सीधा सा मतलब है, किसी भी स्टेट से हो, अगर आपने अदर स्टेट से जाके फॉर्म फिल करा है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपने 10th या 12th में नहीं पढ़ी है, तो आपको फिर यहाँ पे अपनी लैंग्वेज पे पढ़ना शुरू कर दो। आपका एलपीटी हो रहा होगा, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अभी एक वीडियो लाऊंगा मैं 2000 जिनका एसबीआई क्लर्क खत्म हो गया, अब आगे क्या, बट फिलहाल एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ है, ठीक है ना। और उम्मीद है आप सभी का ही अच्छा ही गया होगा, बट रिजल्ट 8000 समथिंग कुछ ही का आ रहा होगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को, जिन्होंने भी एसबीआई क्लर्क मेंस दिए हैं, या फिर जिनका किसी भी रीजन की वजह से नहीं हो पाया एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर, या फिर आपने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया है, आपके अटेम्प्ट ही इतने कम है कि आपको लग रहा है यार भैया इसमें तो नहीं होगा, 2024 की तैयारी करो। क्योंकि अगर आप मेंस में 40-45 भी कर रहे हो ना, आप प्री का लेवल क्लियर करके बैठो, तो अभी से मेंस की तैयारी शुरू करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।